लगभग 10-15 सालों से लगातार यहाँ जंतर मंतर पर मनाया जा रहा है। तो भाई विजेंद्र यादव को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अहीरों को जगाने के लिए। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा, अहीर समाज संगठित होने में बड़ी देरी करता है। पूरे देश में आप लोगों ने सभी को पता है, जाटों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया देश के अंदर, गुजरों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, मराठों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, यहाँ तक भी दलितों ने 2 अप्रैल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एक्ट को कमजोर किया है तो पूरा भारत बंद करने का काम किया है। लेकिन अहीर कभी संगठित नहीं हो पाते, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन अहीर इकट्ठे हो गए, भाई मोनू ने बताया है, उस दिन अहीर ही सरकार बनाने का काम करेंगे और अहीर ही सरकार गिराने का काम करेंगे। अहीरों को संगठित होने की जरूरत है। सरकार बार बार हमें टुकड़ों में बांट रही है, कहीं गौली के नाम पर, कहीं गोप के नाम पर, कहीं अहीर के नाम पर, कहीं यादव के नाम पर। हमको टुकड़ों में बांट दिया गया है। हर जगह हर बार यही किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, कभी हमें हिंदू बना दिया जाता है। जब वोट मांगने की बात होती है तो अहीरों को हिंदू बना के पेश कर दिया जाता है, और जब चुनाव जीतने के बाद हमें जातियों में बांट दिया जाता है। हमने अपने सम्मान की मांग रखी है, अहीर रेजिमेंट की मांग रखी है, दूसरी कोई मांग नहीं है। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, जब देश में अग्निवीर ये सरकार लेके आई तो ये अहीर समाज कहां से हो रहा था। इनको अपनी ताकत समझनी चाहिए। अग्निवीर जैसी योजना का भी हमें डटकर विरोध करना चाहिए, ताकि ऐसी योजना ना लाए तो इस सेना को भी कमजोर करे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन की तर्ज कर रही है, सारी सरकारी नौकरियां खा गई है, तेल, रेल, भेल और यहाँ तक भी डिफेंस को भी इन्होंने प्राइवेट कर दिया गया है। जहाँ 60,000 रिटायरमेंट होती है फौज में, वहां पर 10,000 भर्तियां लाकर रख दी है। एक साल में 60,000 रिटायरमेंट होती है और भर्तियां 10,000 होती है। अहीर समाज की आबादी पूरी करीब 17 से 18%, लगभग 26 करोड़ की आबादी हमारे देश के अंदर है, लेकिन हम अपनी ताकत को नहीं समझ पाते हैं। 1180 संगठन बने हुए अहीर समाज के, सबकी मांग है अहीर रेजिमेंट, फिर भी अहीर रेजिमेंट नहीं बन पा रही है। इनका कारण हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि 1180 अहीरों के संगठन होने के बावजूद भी अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन पा रही है। सरकारें कांग्रेस की आई है, बीजेपी की आई है, डिफेंस मिनिस्टर यादव रहे हैं, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई है। कहीं ना कहीं हमारी एकता में कमी है, हम लोगों को समझना पड़ेगा हमारी एकता में कहाँ कमी है। सभी संगठनों को एकजुट होकर एक राष्ट्रव्यापी देश के अंदर आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और हर प्रदेश में, इस बार हम हरियाणा में भी अहीरों की सरकार की तैयारी कर रहे हैं, खुल के सरेआम अहीरों के नाम पर वोट मांगेंगे, जाति के नाम पर वोट मांगेंगे। जब 17% 18% हमारी आबादी है तो हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते। जब से हरियाणा बना है तब से एक ही जाति की सरकार बनी आ रही है। इस बार हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, जहां भी चुनाव हो, खुलकर अपनी जाति के नाम पर वोट मारो। जितनी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हमारी हिस्सेदारी इस देश के अंदर सबसे ज्यादा है। 135-40 करोड़ की आबादी में 26 करोड़ अहीर है, तो हमारी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बढ़ती है। हमें खुलकर अपनी जाति के नाम पर वोट मांगना चाहिए। मैं ये नहीं कहता जातिवाद करेंगे, सब लोग कहते हैं जातिवाद बात करते हो, जातिवाद बात नहीं कर रहे। अहीर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो भगवान कृष्ण के वंश से आती है, जो सभी कौमों को साथ लेकर चलती है। लेकिन अपने परिवार की बात करना, अपने समाज की बात करना, अपनी कौम की बात करना कहाँ गलत है। अपने हर व्यक्ति से निवेदन करता हूँ, किसी भी व्यक्ति से अगर आप मिलो, पहले जैसे जय भीम वाले जय भीम का उद्घोष करते हैं, आजकल जो तथाकथित हिंदू बड़े भी तो जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, आप जय श्री कृष्ण का उद्घोष करो। भूल जाओ सारी चीजों को, आपस में मिलो तो जय श्री कृष्ण का उद्घोष करो। सामने वालों को एहसास हो सामने खड़ा कौन है तेरे। अहीरों को इतना मजबूत होना पड़ेगा, बात करने से सामने वाले को बताओ सामने वाले अहीर खड़ा है। बिहार में एक बार राजपूतों का एक परिवार में नरसंहार हुआ तो 1000 गाड़ियां राजस्थान से बिहार उस परिवार के समर्थन में गई थी। लेकिन हमारी कम्युनिटी इस मामले में कमजोर है। पूरे यदुवंशी समाज में, पूरे अहीर समाज में कभी भी, कहीं भी, किसी भी परिवार को कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारा फर्ज बनता है पूरे समाज को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। हमारे राजनीतिक नेता अपनी वोट बैंक के चक्कर में पल्ला झाड़ देते हैं, लेकिन जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं,